ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये काफ़ी लेट आया है, उसके लिए सॉरी। एंड जो आए देर आए दुरुस्त आए भाई। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखो, इंग्लिश में सेंटेंसेस देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं? 4, ठीक है। सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव, सेकंड होता है इंपरेटिव, थर्ड होता है एक्सक्लेमेटरी एंड द फोर्थ वन इज़ इंट्रोगेटिव। ये 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। वीडियो थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है वीडियो, तो हो सके तो जल्दी जल्दी वीडियो को चलाएं। ओके, तो एंड तक रहना, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहला देखते हैं डिक्लेरेटिव क्या होता है। देखो, आ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, टेल्स अ फैक्ट, गिव्स इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन समथिंग। देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? ये स्टेटमेंट बता रहा होता है, फैक्ट बता रहा, ये सॉरी स्टेटमेंट बना रहा होगा, ठीक है, स्टेटमेंट बनाएगा, ठीक है। टेल्स अ फैक्ट, अब ये फैक्ट भी बताता है, ठीक है। गिव्स इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन भी देता है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। तो इसी का काम होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यही काम होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे द पेंसिल पॉच ऑन द टेबल इज़ माइन। ये जो पेंसिल पॉच है टेबल के ऊपर, ये किसका है? मेरा है। अब ये क्या दे रहा है? इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किस चीज़ के बारे में? पेंसिल पॉच के बारे में। ये जो पेंसिल पॉच है टेबल पे, ये किसका है? ये मेरा है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, आ डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूजली एंड्स विद अ पीरियड, बट समटाइम्स इट्स कैन एंड विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। देखो, ये ज़्यादातर क्या चीज़ से एंड होता है? फुल स्टॉप से। पीरियड का मतलब फुल स्टॉप, ठीक है। ये ज़्यादातर किससे एंड होगा? पीरियड से एंड होगा, बट कभी कभी हो सकता है ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट से भी एंड हो। अब किसी को एक्सक्लेमेशन पॉइंट नहीं पता तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पता चल जाएगा, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स ट्राई राइट 5 डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑन दिस स्लाइड। देखो, ये जो स्लाइड पे जो ऑब्जेक्ट है, इसको यूज़ करके हम लोग को डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। देखो क्या क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, पेंसिल पॉच है, बॉल पेन है, हाइलाइटर है, जो भी है, इसका एक एक चीज़ को उठा के यूज़ करके उसका सेंटेंस बनाना। जैसे कैसे बनाना देख लो। देखो, द मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास किस चीज़ में काम आता है? ऑब्जेक्ट, छोटे चीज़ को बड़ा करने में। तो ये फैक्ट बता रहा है उसके बारे में, ठीक है। अब देख लो सबसे नीचे, द हाईलाइटर इज़ यूज टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, ठीक है। हाईलाइटर किस चीज़ में यूज़ करते हैं हम लोग? कोई भी वर्ड होगा उसको हाईलाइट करेंगे, सेंटेंस को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं, उसको बताते हैं, एक्सप्लेन करने में ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, कि हाईलाइटर किस चीज़ में काम आता है, तो इस चीज़ में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, तो देखो, एन इम्परेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, मेक्स अ रिक्वेस्ट, इशूज एन इंस्ट्रक्शन और ऑफर्स अ पीस ऑफ एडवाइस। देखो, ये क्या होता है? ये कमांड दे रहा होता है। जैसे तुम बोलोगे किसी को, ये दरवाज़ा खोलो, ये तुम क्या किए? उसको कमांड दिए। तो इसी तरह से इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो कमांड देता है, रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। जैसे तुम किसी रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे लिए काम कर दो, ठीक है, तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो ना उससे। अब तुम किसी को बोलोगे दरवाज़ा खोलो, तो ये क्या हो गया? तुम कमांड दिए। अब किसी से रिक्वेस्ट किए, तो ये सब जितना भी चीज़ होता है, या किसी को एडवाइस दिए तुम कि तुम ये काम करो, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा टाइप का एडवाइस दिए, या किसी को इंस्ट्रक्शन दिए कि देखो उधर देखो, इधर देखो, समझ रहे हो ना, या राइट मुड़ो, लेफ़्ट मुड़ो। तो ये सब चीज़ जो होता है ना, ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस से बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ पास मी द पेन। अब ये देखो, प्लीज़ पास मी द पेन जो हुआ, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इम्परेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम एन इम्परेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ पीरियड। अब पीरियड तो पता है क्या होता है? फुल स्टॉप। तो ज़्यादातर क्या होता है? देखो, अभी डिक्लेरेटिव में भी यही समझे थे कि ज़्यादातर क्या होता है? फुल स्टॉप से एंड होता है। तो यहाँ भी वही है, या ज़्यादातर क्या होगा? फुल स्टॉप से एंड होगा, बट इट कैन ऑल्सो एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। अब देखो, कभी कभी ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट से भी एंड होता है। अब किसी को एक्सक्लेमेशन पॉइंट नहीं पता था, अब देख लो नीचे एग्जाम्पल में। देखो एग्जाम्पल, लुक एट द ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई, ठीक है। आसमान की तरफ देखो, एक ब्यूटीफुल रेनबो, ठीक है। अब किसी को क्या किया जा रहा है? कमांड दिया जा रहा है, या तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में क्या हो रहा है? एक्सक्लेमेशन पॉइंट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लेट्स ट्राई राइट 5 इम्परेटिव सेंटेंस यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑन दिस स्लाइड। अब इसी के जैसे पहले था वैसे ही देख लेना इस चीज़ को।
वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो सब समझाने का कोई मतलब नहीं है, सब ये सब देख लेगा, ठीक है। जैसे रीड योर इंग्लिश बुक, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि अपने इंग्लिश बुक को पढ़ो, ठीक है। कलर विद हाईलाइटर कमांड दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको बाद में देखना और कुछ नया नया सेंटेंस बनाने की कोशिश करना इस पर। अब देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। देखो, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज स्टेटमेंट दैट कन्वेज स्ट्रॉन्ग इमोशंस और एक्साइटमेंट। देखो, द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो है जो कि क्या करता है, भावना, ठीक है, भावना जो एकदम स्ट्रॉन्ग जो इमोशंस होता है और जो एक्साइटमेंट होता है अचानक से, ये सब चीज़ को बता रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वाओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया, वाओ व्हाट अ ग्रेट लेसन। तो ये जो है, अब वाओ के बाद क्या आया, एक्सक्लेमेशन मार्क आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, क्योंकि ये तो अचानक से हुआ ना, अचानक से हो रहा है। वाओ व्हाट अ ग्रेट लेसन, लेसन पढ़ने के बाद अचानक से बोल रहा है वो, तो एक उसका स्ट्रॉन्ग इमोशन है, एक्साइटमेंट है, ये सब चीज़ को लेके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वर्क करता है, ठीक है। अब देखो नीचे में, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट बट नॉट ऑल द सेंटेंस दैट एंड्स विद एक्सक्लेमेशन पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ये किससे एंड होगा, एक्सक्लेमेशन पॉइंट से एंड होगा। बट कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन पॉइंट आता है, ठीक है, लेकिन वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे देखो, द रीज़न इज़ डैट कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं होता है और एक्साइटमेंट नहीं होता। जैसे पीछे हम लोग देखे थे रेनबो वाला, लुक एट द ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई, तो ये जो हम लोग देखे थे वहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन पॉइंट आ रहा था, मार्क आ रहा था, एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन पॉइंट जो बोल दो आ रहा था, बट वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं था, एक्साइटमेंट नहीं था, ठीक है, वो एक इंस्ट्रक्शन था, ठीक है। तो डैट इज़ द रीज़न कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं था, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हाँ देख लो, यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। ओके, ये जो हैप्पी है ये हैप्पीनेस को दिखा रहा है, ठीक है, कि एक बंदा बहुत ज़्यादा हैप्पी में, ये सॉरी हैप्पीनेस है उसके अंदर, ठीक है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, मैं तुम्हें देखा बहुत खुश हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ठीक है। और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ आ रहा है ना, हैप्पीनेस एक स्ट्रॉन्ग इमोशन बता रहा है। एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, एंड किससे और एक्सक्लेमेशन पॉइंट से हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब नीचे देखो, प्लीज़ पास मी द पेंसिल, please pass me the pencil is not an exclamatory sentence even though it ends with an exclamation point because it's a command rather than an expression और strong emotion। देखो, ये क्या है, प्लीज़ पास में द पेंसिल, ये कमांड दिया जा रहा है किसी को कि ये करो, ठीक है, ये कमांड दिया जा रहा है, प्लीज़ पास में द पेंसिल, मुझे पेंसिल दो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन तो नहीं है, नहीं ना है, और ना ही तुम्हारे पास यहाँ पे एक एक्साइटमेंट है, ठीक है, ये तो कमांड है, तो डैट इज़ नॉट अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, तो इसको कर लेना, देखना, मैग्नीफाइंग ग्लास है, इंग्लिश बुक है, सबको यूज़ कर सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट, ओके देखो, एक दो बना हुआ है, देख लो, वाओ दिस इंग्लिश बुक इज़ ह्यूज, तो ये सब हो गया। ओह नो आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल पॉच, ओके व्हाट अ ब्राइट हाईलाइटर, तो ये सब चीज़ जो है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, तो इसी टाइप से न्यू वर्ड, ये न्यू सेंटेंस बनाना, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब ये ख़त्म होगा, ठीक है, यहाँ से ये लास्ट है, ठीक है। इंट्रोगेटिव तक 4 था हमारे पास, ये लास्ट इंट्रोगेटिव है, तो इसको अच्छा से देख लो एक बार, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है पहले समझो। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो आगे, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस डैट आस्क डायरेक्टली क्वेश्चन एंड रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन और एन आंसर। तो देखो ये क्या बता रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा तुमसे और उसका जवाब या तो हाँ या तो ना में होना चाहिए, या तो उसको अच्छा से जवाब दो, ठीक है, ये चीज़ होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एंड रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन और एन आंसर, तो ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है, या तो हमको आंसर दो, ठीक है। आंसर का मतलब हो गया या तो हाँ या ना में, या तो उसका अच्छा से आंसर दो, ठीक है। एक्सप्लेन, इज़ द बुक ऑन द टेबल योर्स, ये जो टेबल के ऊपर बुक रखा हुआ ये तुम्हारा है। अब या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, या तो उसको अच्छे से बताओ कि हाँ या ना, कैसे है क्या नहीं है, ठीक है। तीसरी को कहते हैं इंट्रोगेटिव, और ये जब भी एंड होता है तो किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद एन क्वेश्चन मार्क, इट कैन बी इन अ पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म। देखो ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव इन द सेंस ऑफ कि इज़ द बुक ऑन द टेबल योर्स, ये सब पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। और जो निगेटिव होता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं नॉट का, ठीक है।
वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, नॉट। नॉट जहाँ पे आएगा वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। तो शायद ख़त्म हो गया है, 1 मिनट। हाँ देखो ये चीज़ कर लेना, ठीक है। इसका देखो, डू यू हैव अ मैग्नीफाइंग ग्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। वेयर इज़ योर इंग्लिश बुक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। कैन आई बोरो योर हाईलाइटर, ये भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। डू यू नीड अ बॉल पेन, ये भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, डू यू हैव अ मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या तुम्हारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो जवाब में क्या दोगे तुम, या तो हाँ या तो ना, हाँ है या तो ना है, ठीक है। वेयर इज़ योर इंग्लिश बुक, तुम्हारा इंग्लिश बुक कहाँ है, तो बताओगे उसको, अच्छा से उसको बताओगे। तो ये चीज़ हो गया क्या, तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ओके। सो दैट्स ऑल हैव इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर watching this video.